तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 23 ऑफ मई आपकी डेट रही कल और दिन रहेगा ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे भी आजकल एक क्या कहते हैं एक्सपायरी वाला दिन हो गया है। फाइनेंस निफ्टी की इसमें एक्सपायरी होती है और जनरली हम देख रहे हैं कि इस दिन भी काफ़ी बोरिंग मार्केट होने लग गया है। ना मार्केट ऊपर रहता है ना मार्केट नीचे रहता है, काफ़ी बोरिंग होने लग गया। ठीक है, चलिए हम अपना टेक्निकल एनालिसिस पे जोर देते हैं और हमें मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं एजुकेशनल के पर्पस से। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। अगर आप फिर भी करते हैं इस वीडियो के बेस पे तो वो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी पे नज़र डालेंगे, आज बहुत दिनों बाद बैंक निफ्टी क्या कहते हैं हमको वीक मिला। अगर उसको कंपेयर करें किसके साथ, निफ्टी के साथ, तो ये एक चेंज था आज। और एक चेंज और था आज आज हमको नेगेटिव ओपनिंग का प्राइस मिला था मार्केट में, बहुत दिनों बाद। ठीक है, बहुत दिनों बाद। तो ये दो चीजें थी जो कि आज नई थी। एंड प्राइस एक्शन जो है वो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कमजोर था। यहाँ पे आप देखेंगे अगर लास्ट 4 डेज को अगर आप देखें तो ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट इसने, यहाँ पे सपोर्ट इसने, यहाँ पे एक बार सपोर्ट है, देन यहाँ पे एक बार सपोर्ट है, देन यहाँ पे एक बार सपोर्ट है। ये लास्ट 5 डेज का है। ठीक है, लास्ट वीक से यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। और कल जो रेंज इसके पास बचती है वो मात्र मात्र 150 से 200 पॉइंट की रेंज बचती है। इसमें ऊपर निकल जाएगा या इसमें नीचे आ जाएगा, ये कल शायद, जो कि मंगलवार का दिन है, उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी जो है यहाँ से निफ्टी को भी दिशा दे देगा। निफ्टी जो आपका अभी 18,300 के आसपास जाके रेजिस्टेंस ले लेता है, और क्या हो रहा है निफ्टी में 18,100 के आसपास जाके सपोर्ट, इसके बीच में ही चक्कर काट रहा है। बट जैसे ही जो मेरा अंदाज़ा है, यहाँ से बैंक निफ्टी में जो डायरेक्शन आएगी निफ्टी में भी वही डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी दम रखता है निफ्टी को ऊपर नीचे करने का। 65% वेटेज है शायद, अगर मैं करेक्ट हूँ, फाइनेंस सेक्टर का निफ्टी में, जिसमें बैंक्स भी हैं, जिसमें एनबीएफसीज भी हैं आपकी। तो यहाँ पे अपन नज़र डालेंगे तो ये बहुत छोटी सी रेंज निकल के आ रही है। तो ऊपर अगर आप ये लेवल नोट करें 43940, इसके ऊपर कल निकलता है तो ये टारगेट ओपन हो जाएंगे। बट ये हैं बहुत छोटे छोटे। ये टारगेट आता है आपका 44,070 और ऊपर की तरफ 44,150। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बाय अगर आपको करना है तो 4420 को क्रॉस होने दें, ये छोड़ दें अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे कुछ बदमाशी करता है तो। यहाँ पे नज़र रखिए कल की तरफ, अगर 4380 ब्रेक होता है तो ये टारगेट है आपके 4370, और ये है आपका 43500, एंड दिस इज 43450। इसके आसपास आपको बैंक निफ्टी कल ही देखने को मिल सकता है। बिलो दिस 43450 फिर बहुत नीचे के टारगेट ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन एटलीस्ट इतना टारगेट ये कल या तो ऊपर नीचे कर, जो टेक्निकल का नियम कहता है। हालांकि टेक्निकल मार्केट आजकल फॉलो नहीं कर रहा है इतना, और उसी हिसाब से हमको भी अपने आप को रिवाइज करना पड़ रहा है भाई। ठीक है, पर जो बुक कहती है, जो टेक्निकल के नियम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पूरी ब्रेथ होती है, ये या तो यहाँ ब्रेकडाउन से नीचे की तरफ काउंट कर लीजिए आप, या ब्रेकआउट से ऊपर की तरफ काउंट कर लीजिए, जितना बैंक निफ्टी आपको देता है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा नीचे वही लेवल है जो आज का लेवल था, बट कल बिल्कुल ये अच्छे से काम करेगा 43800, और ऊपर 44200। बिल्कुल चांस मत लीजिए जब तक 44200 को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये तो है कल इंट्राडे के लिए, ये है कल इंट्राडे के लिए। पोजिशनल मैं बियरिश हूँ मार्केट में, ये मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ऊपर मैं जोन देखूंगा कहाँ, अभी जैसे मैंने जोन देखा हुआ है, अभी हम शॉर्ट में ही है, 4900 से लेके 4420, ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रहा है।
अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो जो नीचे के टारगेट है वो काफ़ी नीचे के टारगेट है, बट इसको अगर क्रॉस कर देता है तो हम अपनी पुट में जो है लॉस बुक करेंगे। और ऊपर की तरफ जो नया जोन दिखेगा वो शायद एक बार 45,000 के आसपास, वहां से फिर शॉर्ट बनेगा दोबारा। टारगेट नीचे के आने हैं, उसमें दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। ठीक है, मिनिमम 40,200, और पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। अगर फ्रस्ट्रेट होके रहोगे तो फिर कुछ नहीं हाथ लगने वाला। और ये भी नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन देना चाहिए जो मुझे लगता है। ये स्क्रीन पे आएंगे। अब थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला अगर ये थोड़ा सा एटीएच के ऊपर चला जाता है, बट यहीं से ब्रेक डाउन दे देता है तो जुलाई एंड तक बहुत कुछ उम्मीद है कि ये आपको स्क्रीन पे दिख जाए, अगर यहाँ से ये नया एटीएच नहीं लगाता है तो। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी ने बढ़िया कैंडल बनाई है, बट ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ है, और ये पूरा का पूरा एरिया अभी तक एक सप्लाई जोन की तरह ही काम कर रहा है। आपने जैसे ही देखा होगा आज 18,330 की तरफ निफ्टी गया था, वहां से अच्छी खासी गिरावट आ गई थी। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं ये। ठीक है, तो कल आप बहुत अच्छे तरीके से ये लेवल नोट करिए। ये है 18,280, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट है 18,250, देन नीचे की तरफ 18,180 से लेके 18,200 ये। और मुझे लगता है कि 18,180 के आसपास निफ्टी एक बार आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर की तरफ, और नीचे यहाँ पे आता है तो बाइंग आ जाती है। बट ये सिलसिला जो है ख़त्म होने वाला है और बैंक निफ्टी इसको ख़त्म कर देगा। अगर बैंक निफ्टी ठुकना शुरू हो जाता है तो निफ्टी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, और हमें इस फॉर्मेशन को लेते हुए जो नीचे की तरफ टारगेट 17,600 के आसपास आ रहा है, ये हमें देखने को भी मिलेगा। ठीक है, बट किसी कारणवश कोई क्लोजिंग हमें 18,345 इस लेवल के ऊपर अगर कल मिल जाती है तो देन बहुत चांसेस है कि निफ्टी आपका 18,450 18,580 के आसपास है, और 18,700 से लेके 18,800 फिर शॉर्ट बनता है पोजिशनल वहां से। अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाती है तो पुट नहीं कैरी करना है, पुट से एग्जिट कर लेना है। अब मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पोजिशनल मेरा टारगेट निफ्टी में 16,800 है। ठीक है, फिर जो सेल करने का जोन बनेगा वो यहाँ से बनेगा 18,700 से लेके 18,800 के बीच का। ठीक है, ये कहानी यहीं से अगर पलटती है तो बहुत चांसेस है कि हम जुलाई से पहले पहले ही 16,800 की तरफ जाएंगे। बट अगर ये एक्सटेंशन लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो एक बार को हम एग्जिट करेंगे, मार्केट की टाइमिंग देखेंगे कि मार्केट कितने टाइम में 18,700 से 18,800 पहुंचा है। इस 100 पॉइंट के बीच में ही पोजिशनल पुट रहेगी। ये मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, देखिए 18,350, 18,800, 19,200 से लेके 19,400, इनके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ तक ट्रेड करने की सोचेंगे। ठीक है, बट उसमें कॉल कैरी करके नहीं जाना है, इंट्राडे में तेजी करेंगे, वो रहेगा प्लान, फिलहाल यही है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो इंट्राडे में यहाँ तेजी करेंगे जब भी मार्केट जैसे जितने पॉइंट हाथ में लगेंगे। ठीक है, बट यहाँ इस जोन में 18,700 से लेके 18,800 के जोन में भी पोजिशनली पुट ही लेनी है। एक्सपायरी हमें आगे की चुननी पड़ेगी फॉर द टारगेट ऑफ 16,800, और ये मिनिमम टारगेट है। मुझे लगता है कि निफ्टी इसके नीचे भी जाएगा। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तरीका मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से शॉर्ट करना है।
शॉर्ट करने की जोन है। ये देखिए यहाँ पर ये कि किसी भी कीमत पे इस बार जब गिरेगा ना, तो बार बार वही ये चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, तो लोग जो है परेशान। इस बार जब गिरेगा तो आना है इसको, बिना आए ये ऊपर जाके बड़ी तेजी नहीं कर सकता। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि 21,000, ठीक है, 23,000 निफ्टी चला जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता, नहीं जा सकता यहाँ से डायरेक्ट। उसको नीचे आना पड़ेगा, मंथली चार्ट में उसके नीचे के टारगेट पेंडिंग हैं, वो उसको टच करने पड़ेंगे। और यही हेल्दी है मार्केट के लिए, वो नीचे आए, एटलीस्ट उसको ये सारे ये पूरे जो गैप है ये सब भरेंगे इस बार। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं नहीं, क्योंकि पेशेंस किसी के पास, देखिए मार्केट ले रहा है इम्तिहान, तो इम्तिहान देना है। अगर नहीं देना है इम्तिहान तो फिर साइड बैठ जाओ, सीधी बात है। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो दोनों लेने पड़ेंगे। जो मिल रहा है उसको लो और बेहतर करने की कोशिश करो, यही कर सकते हो आप, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, व्यू पोजिशनली पूरे मई मंथ में था, बट मई मंथ नेगेटिव रहा ही नहीं, कंसोलिडेट चल रहा है पिछले कितनी तारीख से, ये है आपकी 4 मई, ये 4 मई के अंदर यहाँ एंटर कर गया है, और आज हो गई आपकी 22 मई, है ना। तो ना ऊपर है ना नीचे है, पैसा उसने बनाया है जिसने यहाँ पे बाई किया है, जिसने यहाँ पे सेल किया है। तो देखते हैं किस प्रकार से कल पैन आउट होता है मार्केट। बैंक निफ्टी मुझे नेगेटिव लग रहा है, और निफ्टी का भी ये सप्लाई जोन है, और ये फॉर्मेशन जो है एक तरीके से पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे 1 2 ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, और 17,850 तक आना चाहिए निफ्टी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।